हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम लोग वर्कशीट नंबर 7 करने वाले हैं, जो आपकी सोशल साइंस की वर्कशीट है और क्लास 7 की। ये हिंदी मीडियम में अपलोड कर दी गई है। जो हिंदी मीडियम के बच्चे हैं वो हिंदी मीडियम वाली ही वर्कशीट करेंगे, ठीक है। तो चलिए मैं आपको वर्कशीट कराता हूँ। सभी बच्चे अपनी अपनी नोटबुक निकाल लेंगे सोशल साइंस की, एसएसटी की, जिसमें आप लोग वर्कशीट करते आ रहे हैं। आप लोग अपना सब्जेक्ट लिखेंगे सोशल साइंस और फिर ब्रैकेट में ज्योग्राफी भी लिखेंगे, क्योंकि देखो सोशल साइंस में आपके बहुत सारे डिवाइडेड हैं, ठीक है। हिस्ट्री, ज्योग्राफी, सिविक्स, पॉलिटिकल, ठीक है, ये सब आपके डिवाइडेड हैं। तो आप इसमें ज्योग्राफी जरूर लिखेंगे। क्लास आपकी कौन सी है? 7 बच्चों, ठीक है। वर्कशीट का आप नंबर लिखेंगे 7, फिर आप डेट डालेंगे 11 अगस्त, ठीक है। फिर आप नाम लिखेंगे अपना, फिर अपने क्लास टीचर का नाम लिखेंगे। इतना करने के बाद आपको एक टॉपिक डालना है, ठीक है। टॉपिक आप डालेंगे क्या? ह्यूमन इन्वायरमेंट, ठीक है। इतना करने के बाद देखो, टॉपिक मैं क्यों कहता हूँ, क्योंकि कल को अगर आप अपने टीचर से वर्कशीट चेक कराओगे और खुद भी रिवाइज करोगे तो आपको याद रहेगा कि आपने जो क्वेश्चन आंसर किए हुए हैं वो इस टॉपिक के हैं, ठीक है बच्चों। तो इसलिए आपको टॉपिक डालना जरूरी है। और देखो, कुछ पुराने बच्चे तो जानते हैं, लेकिन नए बच्चे कमेंट करते हैं सर उस गेम के बारे में बता दीजिए, और कितने बच्चे सेलेक्ट हुए हैं और क्या क्या उसमें पार्टिसिपेट करने के लिए करना पड़ेगा, ठीक है। चलिए मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। सबसे पहले हम लोग वर्कशीट की तरफ चलते हैं। आप लोग थोड़ी देर के लिए अपनी नोटबुक और पेन साइड में रख देंगे, जिससे मैं आपको ये वर्कशीट बहुत अच्छे से समझा सकूं, ठीक है। इसमें दिया गया है ह्यूमन बींग्स इंटरेक्ट विद द एनवायरनमेंट एंड मॉडिफाई इट अकॉर्डिंगली टू देयर नीड। अर्ली ह्यूमंस, देखो क्या कहा जा रहा है, जो ह्यूमंस बींग्स था एक दूसरे से इंटरेक्ट करके अपनी जो ज़रूरतें हैं उनकी पूरी कर लेता था, ठीक है। अर्ली ह्यूमंस अडेप्टेड देमसेल्फ टू द नेचर इन्वायरमेंट, उन्होंने क्या अपने आप को नेचर के हिसाब से अडेप्ट कर लिया था। दे लीड टू अ सिंपल लाइफ फुलफिल देयर रिक्वायरमेंट, वो क्या बहुत आम जिंदगी जीते थे और अपनी ज़रूरतों को पूरा कर लेते थे नेचर के आसपास से ही, ठीक है। विद द टाइम नीड ग्रू एंड बिकम मोर वेरिड, ठीक है। क्या क्या हुआ, मतलब मोर वैरायटी की चीज़ें हमें ज़रूरत पड़ने लग गई, और हम लोग ग्रो करें तो हम समय के साथ साथ हम लोगों ने ग्रो किया तो हमें और भी ज़्यादा चीज़ों की ज़रूरत पढ़ने लग गई, ठीक है। ह्यूमन लर्न्स न्यू वेज, ठीक है। ह्यूमंस ने क्या नई नई चीज़ें सीखी और चेंज इन इन्वायरमेंट का चेंज किया। दे लर्न टू ग्रो क्रॉप्स, ठीक है, खेती का करना सीखा, ठीक है। डोमेस्टिकेट एनिमल्स, ठीक है, एनिमल पालना सीखे। लीड टू सेटल लाइफ, ठीक है, लाइफ में सेटल होने के लिए सीखा। दे स्टार्टेड टू प्रोड्यूस और मेक थिंग्स, ठीक है, उन्होंने चीज़ों को बनाना और प्रोड्यूस करना, ठीक है, अपनी ज़रूरत के हिसाब से। लीडिंग दोज थिंग्स, ठीक है, ट्रेडिंग दोज थिंग, उनके हिसाब से व्यापार करना स्टार्ट किया। अब देखो इसमें क्या है, बार्टर सिस्टम, ठीक है। बार्टर सिस्टम बताया है, आप लोगों ने पहले भी बहुत पढ़ा होगा। ये एक्सचेंज चीज़ होती है, जैसे कि किसी के पास फल है, किसी के पास क्या है, इसके पास मुर्गा है, तो इसको मतलब मुर्गा चाहिए, इसको क्या फल चाहिए, तो ये आपस में एक्सचेंज कर लेंगे, ठीक है। तो ये पहले चलता था। पहले क्या होता था, मनी नहीं होती थी, पैसे नहीं होते थे, तो ये सिस्टम ऐसे ही चलता था कि एक दूसरे से सामान ले दे के हम लोग अपनी ज़रूरतों को पूरा करते थे। लेकिन इससे बहुत प्रॉब्लम भी आती थी। मान लो इसके पास फल है, ठीक है, और इसे फल नहीं चाहिए पर इसे ये भी देना और कुछ चाहिए, तो ये ढूंढने में बहुत टाइम लग जाता था कि इसको किसकी ज़रूरत है, तो बहुत प्रॉब्लम आती थी। लेकिन आजकल के टाइम में प्रॉब्लम सॉल्व हो गई है, क्योंकि इंट्रोड्यूसन ऑफ करेंसी का यूज होने लग गया है, ठीक है। मान लो आप दुकान पे जाते हो, आपको बिस्किट चाहिए, तो आप उसे 10 रुपये देते हो और वो आपको बिस्किट दे देता है, ठीक है। लेकिन मान लो अगर आपके पास नहीं होते, ठीक है, मान लो मनी नहीं होती, तो आप ढूंढते भाई 10 रुपये की ऐसी क्या चीज़ है जो मैं उसे दूँ वो फिर वो मुझे दे, ठीक है। तो ऐसा मतलब ऐसे प्रॉब्लम होती है, इसलिए मनी सिस्टम आ गया। अब देखो, नाउ अडेज प्लास्टिक मनी, क्रेडिट एंड डेबिट कार्ड एंड ऑनलाइन मनी ट्रांसफर टू ऑल्सो यूज, ठीक है। आज के टाइम में क्या होता है कि क्रेडिट कार्ड यूज़ करते हैं, डेबिट कार्ड यूज़ करते हैं, और बच्चों यूपीआई भी बहुत चल रहा है, ठीक है। आप लोगों को पता होगा यूपीआई के बारे में, ठीक है। यूपीआई भी बहुत चल रहा है, उसका नाम ऐड नहीं किया है इन लोगों ने, तो वो भी आप ऐड कर सकते हैं। वो भी एक बहुत ट्रेंडिंग पे है आजकल, ठीक है, उसका भी काफ़ी यूज किया जाता है। अब देखो इसमें कहा गया है, ह्यूमन बींग्स स्टार्टेड टू कम इन कॉन्टैक्ट ऑफ अदर पीपल, ठीक है। जो इंसान है वो एक दूसरे के कांटेक्ट में आने लग गए। फॉर हिज कन्वीनियंस एंड डिफरेंट पर्पस मेड एन एनवायरनमेंट, अपने ज़रूरतों के लिए और इन्वायरमेंट को उस पर्पस के यूज़ करने के लिए। फॉलोइंग माइंड मैप डिस्प्ले सम ऑफ द एग्जाम्पल ऑफ ह्यूमन इन्वायरमेंट, नीचे आपके कुछ एग्जाम्पल दिए गए ह्यूमन इन्वायरमेंट के, ठीक है, जिनसे देख के हम समझेंगे। अब देखो ये क्या दिया गया है कि स्कूल एजुकेशन बहुत बदली, ठीक है। आपको
बैंक की इकोनॉमी बहुत बदली, ठीक है। रिलीजियन आपके बहुत सारे मतलब डिवाइड हुए, अलग अलग को मान्यता दी गई, ठीक है। कम्युनिटी एक बनाई गई हर चीज़ की, ठीक है। जैसे आप देखोगे ये पूरी कम्युनिटी है, इसमें डॉक्टर भी हैं, नर्स भी है, टेक्नीशियन भी है, ठीक है। ऐसे करके एक अलग अलग वो दिया गया, ठीक है। एक फैमिली को अलग मतलब एक फैमिली बनाई गई कि एक फैमिली है तो अलग रहेगी, ठीक है। मेडिकल लाइन में भी इंडिविजुअल अलग स्टार्ट किया गया। अब देखो पॉलिटिकल सिचुएशन भी बहुत चेंज हुई, ठीक है बच्चों। तो ये सब चीज़ें क्या पहले के अकॉर्डिंग अब बहुत चेंज हो गई हैं, जो पहले बहुत पहले थी, ठीक है। अब देखो इसमें क्या कहा गया है कि थिंक अबाउट द लॉकडाउन सिचुएशन एंड फिल द फॉलोइंग टेबल। अब इन्होंने कहा थिंक अबाउट लॉकडाउन सिचुएशन, ठीक है। लॉकडाउन सिचुएशन को आपको देखना है एंड फॉलो टेबल को फॉलो करना है, ठीक है। अब जब लॉकडाउन लगा था उस टाइम पे तो आप लोगों को पता होगा कि बहुत सारी सिचुएशन ऐसी थी कि काफी लोग घर में थे। तो नीचे वही क्वेश्चन पूछा गया है कि ह्यूमन एनवायरनमेंट विच कीप्ड फंक्शनिंग, ह्यूमन एनवायरनमेंट विच कुड नॉट फंक्शन, ठीक है। आपको इसमें ये बताना है। तो सभी बच्चे इसे 1 लिख लेंगे, इसे आप 2 लिख लोगे, ठीक है। 1 के नीचे देखो आप क्या बताओगे कि उस टाइम पे कौन कौन आपको दिखा होगा जो वर्क कर रहा था, ठीक है। मोस्टली आप लोगों ने देखा होगा मेडिकल स्टाफ और आपका पुलिस वाले, मतलब मोस्टली ये 2 लोग उस टाइम पे दिखते थे कहीं अगर बाहर जाते थे। तो जैसे मैं भी एक मेडिकल लाइन से हूँ तो मुझे पता है, मेरे को डेली उस टाइम पे भी जाना पड़ता था, डेली जाता था बच्चों में, ठीक है। और हमें वहाँ पे काम करना पड़ता था, ठीक है। हम तो क्योंकि वहाँ पे पेशेंट होते हैं, वहाँ कोविड के भी पेशेंट होते हैं, सभी के लिए हमें क्या ट्रीटमेंट करना होता है, ठीक है। तो अगर आप लोग देखो, मैं आप लोगों से इस वर्कशीट में क्वेश्चन पूछ रहा हूँ विलोग, ठीक है, विलोग, ठीक है, मेडिकल। अब मैं देखो ये मैंने क्यों पूछा, क्योंकि ये क्वेश्चन एक तरीके का आप लोगों को बताना है विलोग अगर मेडिकल में करा जाए तो उसे क्या कहेंगे हम लोग, ठीक है। विलोग मेडिकल क्या कहा जाता है। और अगर मैं इसका अलग से चैनल बनाऊं और आपको पूरी लाइफ दिखाऊं कि मेडिकल लाइफ कैसी होती है, कैसे कैसे ड्यूटीज लगती हैं, क्या क्या हमें करना पड़ता है, ठीक है, वहाँ हॉस्पिटल में क्या क्या होता है और उसके लिए क्या क्या पढ़ाई करनी पड़ती है, कैसे हमारी लाइफ होती है, तो ये आपको बताना है। 2 चीज़ आपको, एक तो विलोग मेडिकल क्या होता है, दूसरा अगर मैं इसके लिए अलग से चैनल बनाऊं और उस पर ये सब पोस्ट करूं तो क्या आप ज्वाइन करोगे, आपको ये बताना है, ठीक है बच्चों। तो ये 2 चीज़ का आपको आंसर देना है। चलिए अब हम चलते हैं इस पर। तो आप क्या लिखेंगे इसमें, मेडिकल, आंसर नंबर 1 मेडिकल एंड पुलिस स्टाफ, ठीक है। ये लोग फंक्शनिंग थे उस टाइम पे और सब घर बैठे हुए थे, ठीक है, जैसे आप लोग भी। और देखो क्या क्या बंद था, स्कूल बंद थे, ठीक है। आंसर नंबर 2 लिखेंगे आप लोग, स्कूल, ठीक है। जिम लिख सकते हो आप लोग, एंड सिनेमा, ठीक है, सिनेमा भी बंद था, ठीक है। ETC बहुत सारी चीज़ें थी जो बंद थी, लेकिन खुली बस 2 चीज़ थी, मेडिकल और पुलिस, ठीक है। ये 2 चीज़ बस लोग काम कर रहे थे और सब घर बैठे थे बच्चों, ठीक है। चलिए तो ये आपको होपफुली समझ में आया होगा सभी बच्चों को। वर्कशीट का आपको क्वेश्चन का आंसर देना है। और मैं बता देता हूँ, देखो 3 बच्चे सेलेक्ट हुए थे इससे पहले वाली वर्कशीट में, जिसका नाम एक का सूरज था, एक का पूर्णिमा था, ठीक है, एक का अंबर नाम था, ठीक है। ये 3 बच्चे सेलेक्ट हुए थे इससे पहले वाली वर्कशीट में, ठीक है। इस वर्कशीट में भी आप सेलेक्ट हो सकते हो। इस हफ्ते की वर्कशीट में आपको क्या करना है, डेली वीडियोस को देखना है। अपनी वीडियो जो भी आपकी आती है वर्कशीट आपको डेली मेरे चैनल से कंप्लीट करनी है, ठीक है। दूसरा आपको वीडियो को पूरी देखना है, तभी आप उसका आंसर दे पाओगे, तभी आप सेलेक्ट हो पाओगे। और अपने 10 फ्रेंड के साथ शेयर करना है, ठीक है, 10 फ्रेंड के साथ, बस आपको इतना करना है, आप डेफिनेटली आपका नाम आ जाएगा। और टेलीग्राम चैनल पर आपको इसका आंसर देना है क्वेश्चन का, ठीक है। डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया गया, वहां से आप लोग ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है बच्चों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय, बी सेफ, स्टे हेल्दी, जय हिंद, जय भारत।